Hello students, today we will discuss parallelogram law of vector addition a mathematical treatment। ठीक है स्टूडेंट, थ्योरी हम इसकी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, जनरल ट्रीटमेंट हम पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कि जो आपका वेक्टर आ रहा था, हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब स्टूडेंट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तो स्टूडेंट आप सिंपल वेक्टर्स को ऐड कर रहे थे। अब जो वेक्टर्स को ऐड करना है उसका फॉर्मूला क्या आएगा वो हमने यहां पे प्रूव करना है। सो दिस इज द पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू, दिस इज द पैरेललोग्राम एंड दीज टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Vector A, vector B are represented by two adjacent sides of the parallelogram and O is the starting point and this R is the diagonal vector and this vector R represent the resultant of these vectors A and B passes through। कहाँ से पास कर रहा है? उसी स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से ये आपके वेक्टर्स A and B पास कर रहे हैं। मीन्स दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी एंड दीज वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। नाउ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, दीज टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा। एंड this alpha, this is the angle made with resultant vector r and vector a। ठीक है स्टूडेंट, ये अल्फा आपका रिजल्टेंट के डायरेक्शन है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b। टू वेक्टर्स कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? फॉर एग्जांपल ये आपके दो वेक्टर्स हैं, तो ये दो वेक्टर्स आपके कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है स्टूडेंट? वो आपका थीटा है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए। ठीक है स्टूडेंट, तो डायग्राम आपको क्लियर होगी स्टूडेंट। नाउ यहां से स्टूडेंट एक आप नॉर्मल ड्रॉ करो एंड इस वेक्टर ए को P से एक्सटेंड कर दो हॉरिजॉन्टली D तक, जहां से ये नॉर्मल आपका ड्रॉ हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपका पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, और यहां से क्या ड्रॉ करो, एक नॉर्मल, और इस हॉरिजॉन्टल वेक्टर को एक्सटेंड कर दो। ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट? D पॉइंट। क्या आ गया? दिस वन, D पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना डायग्राम। Now, if this is theta, this is also theta because opposite sides are equal and parallel. So, if this is theta, then this is also theta. ठीक है स्टूडेंट। सो हमने ट्राइंगल कौन सी ली स्टूडेंट? ODR। ODR आपकी कौन सी ट्राइंगल है? ODR, this one. And this is a right angle triangle. This is a right angle triangle. ODR. ODR. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज अ नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट, नाउ दिस वन इज OD स्क्वायर प्लस RD स्क्वायर। दिस इज OD and this is a RD and this is the hypotenuse of a right angle triangle। क्या आ गया? OR square। OR square is equal to OD square। OR square is equal to OD square plus RD square। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पे ये OD की वैल्यू निकालनी है। दिस वन इज आपका OD है स्टूडेंट एंड O to P। स्टूडेंट O to P क्या आपका? O to P तो आपका वेक्टर A है बिकॉज दिस साइड रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए। OP आपका वेक्टर ए है,
हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, दिस वन पीडी, क्या निकालना है, पीडी, बिकॉज ओडी, ओडी क्या है आपका स्टूडेंट, ओडी इज इक्वल टू ओपी प्लस पीडी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओडी इज इक्वल टू ओपी प्लस पीडी, और ओपी का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए, पीडी का हमने स्टूडेंट निकालना है। तो ये आपकी अब ये वाली ट्राइंगल लो, ट्राइंगल पी आर डी, दिस वन, दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट। नाउ इसमें साइन थीटा क्या होगा स्टूडेंट, ट्राइंगल पी आर डी में परपेंडिकुलर आर डी ओवर हाइपोटेन्यूज पी आर, ठीक है स्टूडेंट। दिस साइन थीटा क्या आपका, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज ए हाइपोटेन्यूज, ठीक है स्टूडेंट। और आर डी, आर डी ये हमने निकालना था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आर डी ओवर हाइपोटेन्यूज पी आर, सुन कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं हम, पी आर डी, दिस वन, दिस वन, ठीक है स्टूडेंट। साइन थीटा क्या आ गया, परपेंडिकुलर आर डी ओवर पी आर। अब अगर ये आपका वेक्टर बी है स्टूडेंट, तो ये भी क्या आपका वेक्टर बी, सो आर डी, और पी आर क्या है स्टूडेंट आपका, ये वाला, ये क्या है बी, यहां पे पुट कर दो। सो आर डी क्या आ गया स्टूडेंट आपका, आर डी आ गया बी साइन थीटा, ये आर डी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, क्या आई आर डी की वैल्यू, बी साइन थीटा, दिस वन, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका जो आर डी आया वो क्या आया, बी साइन थीटा, ये आपका बी था, तो ये क्या आया स्टूडेंट आपका, बी साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट। एक बार फिर से देख लो, मैं फिर से आपको शो कर देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट आपका आर डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट पी आर, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। नाउ आर डी हमने निकालना है स्टूडेंट, और पी आर कितना आपका बी, तो आर डी क्या आ गया स्टूडेंट आपका, आर डी आ गया आपका बी साइन थीटा, ये आर डी की वैल्यू हमने यहाँ पे बी साइन थीटा पुट कर दी। अब किसकी निकालनी है हमने, ओ डी की। सिमिलरली यही ट्रायंगल लेनी है हमने स्टूडेंट, ये वाली। अब लो आप कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट इस ट्राइंगल का बेस क्या है स्टूडेंट आपका पीडी, दिस इज बेस पीडी, और हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट, दिस पी आर, कॉस थीटा, पीडी हमने निकालना है स्टूडेंट, और पी आर क्या है बी, तो ये आपका पीडी कितना आ गया स्टूडेंट, बी कॉस थीटा, तो ये आपका पीडी क्या आ गया स्टूडेंट, बी कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। फिर से देख लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, स्टूडेंट ये आपका क्या है बेस पीडी, और हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट आपका ये पी आर, सो ये बेस आपका पीडी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट आपका पी आर, दिस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। और पी आर क्या है स्टूडेंट आपका, ये पी आर जो ये वाली साइड है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बी वेक्टर को, तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू बी पुट कर दी, तो बी उधर चला गया स्टूडेंट, तो पीडी कितना आ गया आपका बी कॉस थीटा, तो ये आपका पीडी कितना आ गया बी कॉस थीटा। ध्यान से देखना स्टूडेंट, रिपीट करके फिर से देख लेना अगर नहीं समझ लगेगी तो। सो दिस आपका जो हमने ये एक्सटेंड की थी ट्राइंगल को, तो ये वाला हमारा परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का क्या आ गया बी साइन थीटा, और ये वाला जो बेस आ गया वो क्या आ गया स्टूडेंट बी कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपका क्या है वेक्टर बी। अब हमने क्या निकालना है स्टूडेंट, ये सारा ओडी, क्या निकालना है ओडी। तो ओडी क्या आया आपका ओपी प्लस पीडी,
ये आपका ओडी है, ओडी क्या आया, दिस ओपी प्लस ये पीडी। सो ओपी कितना है स्टूडेंट, ए, एंड पीडी कितना है, बी कॉस थीटा। यहाँ पे वेक्टर लेने स्टूडेंट, डायरेक्शंस लेनी है। सो ओडी आपका कितना आ गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि ये आपका ओडी क्या है, ओपी प्लस पीडी। ओपी आपका क्या है, ए, एंड पीडी क्या है आपका, बी कॉस थीटा। तो ओडी कितना आ गया, ए प्लस बी कॉस थीटा। सो ओडी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, ए प्लस बी कॉस थीटा, और आर डी की वैल्यू हम प्रूव कर चुके हैं, बी साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी ये बार वाली ट्राइंगल है, पहले हमने इंटरनल ट्राइंगल ली थी, अब ये वाली ट्राइंगल ली हुई है हमने। तो इसका ओ आर स्केयर इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, ओ डी स्केयर प्लस आर डी स्केयर। ओ डी की वैल्यू क्या है आपकी, ए प्लस बी कॉस थीटा, आर डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बी साइन थीटा। दिस हाइपोटेन्यूज, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अ बेस ए प्लस बी कॉस थीटा, and this is the perpendicular of this triangle b sin theta, and this is the hypotenuse. So hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So क्या आ गया, r square is equal to a plus b cos theta whole square plus b sin theta whole square. तो स्टूडेंट इसकी अब ब्रैकेट ओपन कर दो आप, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, तो क्या आ गया, a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या आ गया स्टूडेंट, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ से बी स्क्वायर क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड आपको ये पता है, आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये आपका क्या आ गया, बी स्क्वायर। तो ये सारा का सारा आपका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से बी स्क्वायर क्या कर लिया हमने स्टूडेंट, यहां से कॉमन निकाल लिया, ये कॉमन आ गया, क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया स्टूडेंट आपका, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। एंड आर क्या आ गया स्टूडेंट, आर आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या आ गया, अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही वाला स्टूडेंट हमने यहाँ पे 2ab कॉस थीटा यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, तो क्या आ गया, ये आपका आर स्क्वायर ही है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो आर आ जाएगा, क्या आ गया, आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। सो क्या मैग्नीट्यूड आया स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट, सो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर हम लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर रहे थे, वेक्टर आर प्लस वेक्टर बी, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आया स्टूडेंट, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ये आपने स्टूडेंट फॉर्मूला याद भी करना है, एंड एग्जाम के लिए ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, अब स्टूडेंट हमने क्या निकालना है, अल्फा। क्या निकालना है, अल्फा। तो अल्फा कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, अगेन ये वाली ट्रायंगल ले लो आप, ओ डी आर, ये वाली ओ डी आर, ये वाली ट्रायंगल ले लो। सो tan अल्फा क्या होगा स्टूडेंट, tan अल्फा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट आपका, आर डी, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। परपेंडिकुलर आ गया स्टूडेंट आपका आर डी, और बेस क्या आ गया स्टूडेंट आपका ओ डी, एंड आर डी क्या है आपका पी साइन थीटा, और ओ डी क्या है आपका ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया tan अल्फा। सो अगर हमें ये वेक्टर्स बी का मैग्नीट्यूड एंड थीटा पता हो, तो हम ये अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन
क्या होगी। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर क्या आ गया स्टूडेंट आपका, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। ये बी साइन थीटा स्टूडेंट, ये आपका परपेंडिकुलर आर डी, और ये आपका बेस कितना है स्टूडेंट इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। सो परपेंडिकुलर, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस ऑफ ट्रायंगल ओ डी आर। ठीक है स्टूडेंट, एंड tan इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर आपका आर डी है, बेस क्या है आपका ओ डी, तो आर डी क्या है बी साइन थीटा, ओ डी हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, क्या है आपका ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ से ओ डी आ गया ए प्लस बी कॉस थीटा, जो यहाँ पे आया था वो यहाँ पे आ गया, एंड आर डी आपने निकाला हुआ है बी साइन थीटा, तो ये आर डी बी साइन थीटा आ गया। तो tan अल्फा क्या आ गया, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी cos theta. So we can calculate resultant of these two vectors a and b when they are inclined to each other at an angle of theta, and also direction of this resultant tan alpha is equal to b sin theta over a plus b cos theta. ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक